ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। डोमेन मतलब द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है y is equal to fx, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच फंक्शन fx कैन टेक, ये मेरा एक मिनट, ठीक है। ठीक है, एक कोई फंक्शन है y is equal to fx, जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हम ले सकते हैं वो डोमेन में आएगा, और जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y जा सकती है वो उसकी रेंज आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, सबसे बेसिक बिल्कुल, y is equal to x स्क्वायर, ये एक एग्जांपल है, एंड y is equal to रूट एक्स, ये एक और एग्जांपल है। पहले केस में अगर मैं डोमेन की बात करूं तो x के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मैं x कुछ भी ले सकता हूं। तो अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन इज, बताओ, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। दूसरे केस में डोमेन के ऊपर एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है कि रूट के अंदर मैं जीरो या उससे बड़ी वैल्यू लिख सकता हूं, तो डोमेन इज जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। ब्रैकेट भी ध्यान रखना, जीरो इंक्लूडेड, इंफिनिटी। व्हेन आई टॉक अबाउट रेंज, बताओ पहले उसमें क्या रेंज रहेगी? दोनों की रेंज जीरो से इंफिनिटी ही दिख रही है मुझको, एम आई करेक्ट? ठीक है, तो ये चीज दोनों को समझ में आ जानी चाहिए। जो भी x की वैल्यू है वो डोमेन है, और जो भी y की वैल्यू है वो रेंज है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स होपफुली आप रिवाइज करके आए होंगे। एक बेसिक मतलब रूल्स मतलब, रूट के अंदर वन अपॉन का डोमेन या रेंज मॉड लगा है तो क्या होता था, स्क्वायर करेंगे, क्यूब फंक्शंस करेंगे, अलग अलग फंक्शन जैसे चेंज करेंगे तो क्या क्या इश्यूज होते थे, वो सारी की सारी चीजें हमको देखनी थी, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस फॉर डोमेन, ठीक है। अच्छा, डोमेन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का डोमेन क्या होगा? इंटरसेक्शन करेंगे एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन। मल्टीप्लीकेशन में भी इंटरसेक्शन करेंगे, डिवीजन में भी इंटरसेक्शन करेंगे, जस्ट दैट एक चीज और चेंज हो जाएगी डिवीजन में, एंड जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन सबको याद होनी चाहिए। तो अब मैं कुछ डोमेन एंड रेंज के कुछ क्वेश्चंस दूं। एवरीवन, 5-10 मिनट्स बाद मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा 6:50 पे, 8 मिनट्स बाद, तो मुझको वापस याद दिला देना, which is a very important announcement regarding your mains preparation, maths obviously, maths से related। क्वेश्चन फर्स्ट, वन अपॉन
mod of x minus 2 Yashashani, gx is another function. पहला क्वेश्चन है, क्या निकालना है इसका? एवरीवन, क्या निकालना है इसका? डोमेन निकालना है. एवरीवन, वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन. निकालो. ओके अश्वथ. प्रणव, ब्रैकेट्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना. शामी, थोड़ा सा गलती है, सही करो. ठीक है. पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, रूट के अंदर वाली चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए. तो सबसे पहली चीज जो आप लिखेंगे, यू शुड राइट इट लाइक दिस. एग्री? ठीक है. अच्छा, ये ऊपर वाले वन से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इससे ये चीज समझ में आएगी कि जो नीचे वाली चीज है वो कभी जीरो नहीं हो सकती. तो कॉमन सेंस मेरा ये कहता है, एग्री? सबको क्वेश्चन चेंज होता हुआ दिख रहा है? जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो इतने छोटे से पार्ट में कन्वर्ट हो गया. तो अब मेरा फोकस शुड बी ऑन दिस पार्ट. विच पार्ट? ये जो छोटा सा पार्ट है. अब यहां पे मॉड आ गया है. कुछ लोग इसमें कॉमन सेंस लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर मॉड के केस, जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना. ठीक है. दो तरह से थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पे मॉड छोटा सा मॉड था, लेकिन मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ कि कभी बड़ा गंदा सा क्वेश्चन आ गया तो मैं सारे के सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, मैं स्टेप्स स्किप नहीं कर रहा. मॉड के अंदर पॉजिटिव, यानी पहला केस होता है x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये केस 1 होता है. और x माइनस टू लेस देन 0, तो x लेस देन 2, ये केस 2 होता है. केस 1 में मॉड कैसे खुलता है? पॉजिटिवली. x माइनस टू 0 ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. तो क्या पहले केस से कोई आंसर निकला? नहीं. दूसरा केस देखते हैं. तो माइनस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, माइनस टू उड़ाओगे तो x माइनस टू लेस देन 0. तो इससे x लेस देन 2, और केस
केस से भी माइनस इंफिनिटी से 2 आ रहा है और इससे भी माइनस इंफिनिटी से 2 आ रहा है। हमेशा केस और केस के अंदर के आंसर का इंटरसेक्शन लेते हैं, हेडिंग और उसके अंदर का। तो मेरा आंसर जो मुझको दिख रहा है, एवरीवन एग्री? एवरीवन एग्री? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो चीज बोलने वाला हूं सब लोग काफी ध्यान से सुनो। हम लोग दिसंबर आ गए हैं, वी आर इन दिसंबर। अभी तक जेई मेंस की डेट डिसाइड अनाउंस नहीं हुई है, बट expected date is February, somewhere February end, right? ठीक है। टिल नवंबर जनरली आप लोगों के पास बोर्ड्स का प्रेशर नहीं होता, मेंटल प्रेशर नहीं होता, काफी कुछ चीजें नहीं होती है। दिसंबर आते आते आपके पास कॉलेज के प्रैक्टिकल्स और बहुत सारी चीजों आ जाती है, बर्डन आ जाता है, फुल लेंथ टेस्ट आ जाता है, ठीक है। और सबसे पास वाला टारगेट जो दिखता है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड बी गिविंग? यस, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड बी गिविंग? यू वुड बी गिविंग जेई मेंस। हाँ, बोर्ड्स एंड वो सब तो दे रहे होगे। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट वुड बी जेई मेन। तो सबके लिए, दिस इज फॉर एवरीवन। अब आपको कैलकुलस ऑनवर्ड्स, आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें एडवांस का कुछ भी नहीं ट्राई करना है। यू हैव टू फोकस ऑन जेई मेन। दिस इज फॉर एवरीवन, ओके? दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट। फॉरगेट अबाउट एडवांस राइट नाउ। क्यों? अब मेरे सामने मेरा पहला, क्योंकि कुछ लोग जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ लोग जेई एडवांस के अभी टारगेट कर रहे होंगे। फॉरगेट जेई एडवांस, दिस इज फॉर मैथ्स पर्सपेक्टिव वेरी क्लियरली। मैं मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैथ्स का जेई एडवांस बहुत डिफिकल्ट आता है। अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट कर सकूं। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट हर्डल बहुत पास आ गया है। 2 मंथ्स है मेरे पास ऑलमोस्ट, राइट? ठीक है। इन 2 मंथ्स में मैं पूरा का पूरा फोकस जेई मेन के मैथ्स पे करूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब नहीं, नो, आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू फोकस फॉर मैथ्स इनटू एडवांस पोर्शन, ठीक है? कोई डिवीजन ऑफ वो नहीं कि 10% 20% कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं। मेरा पूरा का पूरा फोकस फॉर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी जेई एडवांस, ठीक है? एडवांस की शीट भी सॉल्व करना रोक दीजिए, ठीक है? एडवांस की शीट भी सॉल्व करना रोक दीजिए, मैथ्स की एडवांस के टेस्ट भी मैं रोक दूंगा, ठीक है? ओके। पीवाईक्यूज करने हैं आपको, पीवाईक्यूज करने हैं। मुझको याद दिलाना, मैं एडवांस के टेस्ट भी रोक दूंगा, आपके जेई मेन के टेस्ट होंगे एंड आप कैलकुलस ऑनवर्ड जेई मेन पे ही फोकस करेंगे। दिस इज ओनली फॉर मैथ्स, मैं और सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिस इज फॉर मैथ्स। पीवाईक्यूज जो शीट में दे रहा हूं, डैश शीट, पीवाईक्यूज, ठीक है, फाइन। इसमें किसी को क्लैरिटी चाहिए? पीवाईक्यूज की अरिहंत की बुक आती है, सिंगेज की भी आती है, अरिहंत की भी बुक आती है, लास्ट 40 इयर्स 41 इयर्स की, चैप्टर वाइज, ध्यान रखना, चैप्टर वाइज, ठीक है? शीट में भी पीवाईक्यूज होते हैं, 2 बार कर लोगे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, समझ रहे हो ना? अच्छा ही हो जाएगा ना। 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, ठीक है? पहली चीज, ये चीज क्लियर हुई सबको? किसी को ये कंफ्यूजन? मैथ्स फॉर मैथ्स, दिस इज ओनली फॉर मैथ्स, मैं बाकी चीजों के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर मैथ्स। योर फोकस राइट नाउ शुड बी जेई मेन फ्रॉम कैलकुलस ऑनवर्ड्स, ओके?
जेई मेन थोड़ा हेडेक रिलीज हुआ, क्योंकि मैं जेई एडवांस का फोकस करूंगा, लेकिन जब तुम्हारा जेई मेन में एक बहुत ही अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी तब, इफ यू, ठीक है, फाइन। हाँ शामनी, वो भी पीवाईक्यू की बुक आती है, वो ऑथर से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, मी along with अदर टीचर्स, काफी टीचर्स है हमारे पास, मतलब हमारे साथ आप लोग जानते होंगे, अभिषेक ककानी सर हैं, भानु सर हैं, प्रणय सर हैं, एवरीवन आर फ्रॉम एनआईटीज आईआईटी बॉम्बे। अभी प्रणय सर शायद कुछ लोगों ने मिले हैं प्रणय सर से, कुछ लोग नहीं मिले हैं प्रणय सर से, ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मैं along with my team of faculty of maths, हाँ हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट बच्चों, यस एवरीवन, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऑफलाइन प्रैक्टिस सेशंस लगेंगे, जिसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको कैलकुलस ऑनवर्ड्स। ठीक है, आपको ग्रुप पे अनाउंसमेंट आ जाएगी टीचर्स के थ्रू या तुम्हारे आप लोग के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। हाँ, सब मैं कैलकुलस से ये शुरू कर रहा हूं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं पुराने उसमें भी कराऊंगा, बट आई एम स्टार्टिंग दिस विद कैलकुलस फॉर श्योर। ठीक है, एग्री? ये मैं टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके, जिसमें आप लोगों को जाना होगा टू द सेंटर एंड वहां पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ 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 हिमांशु, भानु सर इज देयर विथ यू, एग्री? हाँ, दीज वुड बी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग, वहां पे सर क्वेश्चंस देंगे, जैसे होता है ना, आपको क्वेश्चन दिया, टाइम हुआ, उसमें आप लोगों ने किया, क्लास में डिस्कस हुआ, उसके बाद डाउट सेशंस रहेंगे, उसके बाद डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें क्या है कि आप डाउट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? तो ये चीज, दिस इज फोकसिंग टूवर्ड्स योर जेई मेन। अगेन, मुझे जेई मेन में आप सबसे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए मैथ्स में। ठीक है, ठीक है। अब वो अच्छे परसेंटाइल अलग अलग लोगों के लिए ऑब्वियसली अलग अलग होते हैं, किसी के लिए 99.95 अच्छा होगा, किसी के लिए 99 अबव भी अच्छा होगा। आप आपका टारगेट क्या होना चाहिए? फॉर मी, मेरे मैथ्स में आई एक्सपेक्ट 98 टू 100 परसेंटाइल के बीच, आई एक्सपेक्ट 98 टू 100 परसेंटाइल के बीच, विच मीन्स अगर आपने 15 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, 15 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए आउट ऑफ 25 30 क्वेश्चंस, तो यू आर गेटिंग दैट परसेंटाइल इन जनरल। मतलब किसी दिन पेपर टफ आया, इजी आया, तो वो चेंज हो सकता है। गॉट इट? ठीक है, हाँ क्लियर, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करें वापस, स्टार्ट विद द क्लास अगेन। ठीक है, स्टार्ट विद द क्लास अगेन।
तो पहला क्वेश्चन ये पहला था, कोई दूसरा क्वेश्चन था? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबको इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। आवर फोकस राइट नाउ इज जेई मेन, टिल जेई मेन इज ओवर। क्वेश्चन, डोमेन निकालना है। निकालो। एवरीवन फाइंड आउट द डोमेन। साहिल बेटा ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिसका आंसर मुझे नहीं पता। व्हेन वुड बी द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ जेई? बेटा मुझे नहीं पता, अभी तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं पता, सेकंड अटेम्प्ट कैसे बता दूं? हाँ, 9 - x² और डिनोमिनेटर में x² - 4। आंसर बताओ इसका। गलत गलत आंसर क्यों आ रहा है तुम लोग का? अश्वत्थ, प्रणव, यश। हाँ श्रेया, करेक्ट है। आदित्य गौकर, ठीक है बेटा, करेक्ट है। यश श्रवण, करेक्ट है। जिसका करेक्ट है मैं बोल दे रहा हूँ। आंसर है -3 से 2, यूनियन 2 से 3, -3 क्लोज, 2 ओपन, मतलब -2 ओपन। ठीक है। ऑब्वियसली, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? मुझको बस इतना बता दो। क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? दीज आर नॉट सेम विद रिस्पेक्ट टू डोमेन। डोमेन वाइज ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में, डोमेन के क्वेश्चन में तुम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं करते। ठीक है। न्यूमरेटर का रूट यानी 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का रूट शुड बी लेस देन 0। एम आई करेक्ट? सॉरी, सही लिखा है। ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे वाला ग्रेटर देन 0। लेस देन इक्वल टू 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आपको वेवी कर्व मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। ग्रेटर देन 0, इससे -∞ से -2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। गॉट इट? आंसर क्या निकला? इन दोनों का इंटरसेक्शन
ठीक है, एवरीवन, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े, रेंज के क्वेश्चन करते हैं। डोमेन का हो गया, रेंज का करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज बताओ। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसकी रेंज बताओ। और तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, डोमेन बताना है, रेंज नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन में डोमेन बताना है, रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में भी डोमेन बताना है, डोमेन बताना है साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 बेस 9। ठीक है, यस, इसमें भी डोमेन बताना है। एवरीवन, ये छह क्वेश्चन हम रेंज डोमेन पे करने के बाद फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट और ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, सिग्नम वाले कुछ अलग अलग चीज करेंगे। ठीक है, करो। कितना टाइम चाहिए ये 6 के 6 अटेम्प्ट करने के लिए? 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 10 मिनट्स। ठीक है, ऑल 6 डू इट। कैलकुलस का काफी चंक मैं ऑफलाइन में चाहूंगा हो, क्योंकि कैलकुलस थोड़ा सा अच्छा पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड जरूरी पार्ट होता है, जिसके लिए सब लोग ऑफलाइन में काफी ज्यादा हेल्प करें। ठीक है, करो।
जा रही कैटरीना कैफ की शादी हो गई। क्या किया जाए। चलो देखा जाए, चलो 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ, देखते हैं। पहले का आंसर है 0 to ∞। पहले का आंसर है 0 to ∞। ठीक है, 0 पे क्लोज्ड। फर्स्ट x प्लस मॉड x होगा ना ये, अगर x पॉजिटिव है तो ये बनेगा 2x। x पॉजिटिव के लिए 2x यानी कि 0 से इन्फिनिटी। x पॉजिटिव की जगह चलो इसको ऐसे लिख दे दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस 1। तो ये बन गया 2x, इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, x लेस देन 0। x लेस देन 0 में ये 0 बन जाएगा। 0 वाले केस में ये हमेशा 0 ही रहेगा। तो इस केस में याद एक सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी 0। तो ये रेंज की बात है, तो पहले वाले केस में रेंज है 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, सब लोगों का जैसे जैसे आंसर आता जा रहा है भेजते जाओ। पहले का आंसर है 0 से इन्फिनिटी, मुझे दूसरे का आंसर दो। गिव मी द आंसर फॉर सेकंड। गुड प्रणय। अजिंक्य गलत है, सही करो। प्रणव सही है। सेकंड का आंसर, सबसे पहले नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसकी रेंज निकालेंगे। डिनोमिनेटर में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या होती है, -d/4a से इन्फिनिटी, अगर a पॉजिटिव होता है, राइट। सबको ये याद है।
माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी। तो सेकेंड वाले में अगर मैंने डिनोमिनेटर की रेंज, सिर्फ डिनोमिनेटर की रेंज निकाली, तो दिस इज लाइक 1 अपॉन डिनोमिनेटर इज -5/4 से इंफिनिटी, राइट। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो याद करो इन जनरल रेसिप्रोकल में तो वो पलट जाता था, बट अगर रेसिप्रोकल वाली चीज निगेटिव से पॉजिटिव होती थी तो वो दो पार्ट में ब्रेक होके रेसिप्रोकल देता था ना। ये मैंने अलग से थ्योरी में करवाया है। तब तुम इसका रेसिप्रोकल करते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि कैसे पलट देना इसको। -5/4 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ऐसा रेसिप्रोकल करना। क्योंकि ये रेसिप्रोकल करोगे तब तुमको प्रॉपरली करेक्ट आंसर आएगा। पहले वाले का रेसिप्रोकल इज माइनस इंफिनिटी से -4/5, और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल 0 से इंफिनिटी। क्यों? इंफिनिटी का 0 और 0 का इंफिनिटी, राइट। याद है ये चीज? ठीक है, तो दिस इज द आंसर। थर्ड वाला मैं नहीं बता रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थर्ड वाला मैंने क्वाड्रेटिक में भी बताया था, इज इक्वल टू वाई लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं बस स्टेप बता दे रहा हूं। पहला स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता था और उसको सॉल्व किया जाता था, राइट। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है सबको। वाई लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब चीज एक साथ लाए, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया और उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। तो जो आंसर आता है इसका, वो शायद आंसर आता है, एग्री? ठीक है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले के करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में कराया था। इक्वल टू वाई लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे एंड एक्स में क्वाड्रेटिक बना के उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे, याद है? यस, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाला करने के बहुत सारे मेथड है, बट मैं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ रखा है, तो इसको मैं अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले मेथड से या डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करूंगा, ज्यादा इजी रहेगा। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, इसको t एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, वेयर माई t बिलोंग्स टू -1 to 1। डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू हाफ। तो बेसिकली मेरे पास t की तीन वैल्यूज आ गई, एक -1, एक हाफ, एक 1। तीनों वैल्यूज पुट करोगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वहां से लेके मैक्सिमम वैल्यू वुड बी माई रेंज। कहां पे पुट करोगे ये t की वैल्यूज? ये t की वैल्यूज इसमें पुट करोगे। एक बार -1 पुट करोगे, एक बार हाफ पुट करोगे, एक बार 1 पुट करोगे। याद आया? दिस वॉज, शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस तरह से किया जाता था ना।
ये मेरा मेथड होता है। ठीक है, शायद फंक्शन में ही पढ़ाया हो तो पता नहीं, शायद फंक्शन में पढ़ाया हो, ये याद नहीं है किसमें पढ़ाया था, बट दिस इज द मेथड। मुझे फिफ्थ एंड सिक्स का आंसर बताओ। मुझे फिफ्थ एंड सिक्स का आंसर बताओ, सब लोगों ने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डोमेन। अच्छा, सिक्स का थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। एक बिल्कुल माइन्यूट सी गलती की है तुमने, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये सबको पता है, अगर मुझे डोमेन कैलकुलेट करना होता है मैं सबसे बाहर वाले फंक्शन से शुरू करता हूँ, और अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करना होता है तो मैं सबसे अंदर वाले फंक्शन से शुरू करता हूँ ना। डोमेन कैलकुलेट करना है तो रूट रूट के अंदर हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, अच्छा, cos x जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए अगर मैं सबसे किस क्वाड्रेंट में सबसे बेसिक वाले उसमें देखूं, -π/2 से π/2, सिर्फ इसमें देखूं, तो cos की वैल्यू -π/2 से π/2 में हमेशा पॉजिटिव होती है ना। डू यू गाइज एग्री? एंड π/2 एंड -π/2, π/2 एंड -π/2, इसकी वैल्यू π/2 की वैल्यू होती है 1.5 समथिंग, -π/2 की भी माइनस होगी, और साइन एक्स मेरा -1 से 1 देता है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि एक्स की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कॉस के अंदर हमेशा -1 to 1 आ रहा होगा, जिसपे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही होगी। तो आंसर क्या है इसका? एक्स के लिए तो हमेशा ऑल रियल नंबर्स, एक्स के लिए ऑल रियल नंबर, क्योंकि जैसे cos x हटाएंगे तो मेरा sin x शुड लाई बिटवीन दीज ब्रैकेट्स, एंड ये तो मुझे पता है sin x विल ऑलवेज लाई बिटवीन दीज थ्री ब्रैकेट फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है। अगर मैंने sin x की जगह sin 2x लिखा होता तो आंसर क्या होता? sin x की जगह sin 2x लिखा होता, आंसर क्या होता? आर ही होता। sin x प्लस 5 लिखा होता, आर ही होता। sin x/3 लिखा होता, आर ही होता। कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। ओके। ठीक, सेकंड पार्ट का आंसर। ये श्रवण, एक एक आंसर, आधा आधा आंसर क्यों आता है तुम लोगों का?
-6 से -3/2 यूनियन 3/2 से 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ब्रैकेट्स के बारे में बात करें तो ब्रैकेट्स कैसे रहेंगे? अगेन सबसे पहले मैं साइन इनवर्स एक्स हटाऊंगा, तो साइन इनवर्स एक्स के अंदर डोमेन वाइज इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करनी चाहिए? -1 से 1 लाई करनी चाहिए ना। ठीक है, log 9 हटाना है तो ये क्या बनेगा? 9, 9 की पावर -1, एम आई करेक्ट? 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, एक को x² <36 से आंसर आएगा -6 से 6, ग्रेटर देन से आएगा -∞ से -2/3 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ग्रेट, क्लियर। इज एवरीवन क्लियर? तो हमेशा डोमेन के क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे बाहर वाला पोर्शन उड़ाते हैं। ठीक है, अंदर से नहीं शुरू करते, बाहर से शुरू करते हैं। इसमें एक कंडीशन मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहां पे मुझे दिख गया लॉग के अंदर वाली चीज 1/9 से 9 है, 1/9 से 9 है। तो अपने आप लॉग के अंदर की जो पॉजिटिव वाली कंडीशन है वो अपने आप चेक हो गई। अगर सपोज करो इस साइड ऐसा आ रहा होता कि -7 से 9 था, तो वहां पे मुझे जीरो जीरो ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन चेक करनी पड़ती। तो -7 से 9 को मैं क्या कर दिया होता? 0 से 9। गॉट इट? यस, नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल। इसका डोमेन बताओ और इसकी रेंज बताओ। पहले वाले का डोमेन और इसकी रेंज। सिग्नम ऑफ पहले वाले की रेंज, पहले वाले का डोमेन और दूसरे वाले की रेंज। हाँ जी, क्या करेक्ट है? बाकी लोग आंसर दो।
आदित्य करेक्ट है। प्रणव एक पहला करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, पहला वाला अगर आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले 4 माइनस बॉक्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या आएगा? ठीक है, इससे क्या आएगा? एवरीवन, आई रिपीट, जो भी मैंने ऑफलाइन सेशंस के बारे में बोला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर जेई मेन। तो वो मैं ऑफलाइन सेशंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, फोकसिंग ऑन योर जेई मेन। अब से till your JEE main paper, for maths you should focus only on JEE main. Last 2 months should be totally focused for JEE main. Okay, this is for maths perspective only. ऐसा इस वजह से, अगर कोई रीजन पूछना चाहे तो ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि मैथ्स के एडवांस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 4, या बॉक्स, इसका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 4 तो माइनस इंफिनिटी से 5 होता है। ठीक है, ये आंसर पता होना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर याद है? इसके लिए क्या आंसर होता था? ठीक है, ठीक है। दूसरे उसमें रेंज हमेशा अंदर से शुरू होती है, तो इसकी रेंज अगर हम देखेंगे तो इसकी रेंज शायद हमेशा 1 से इंफिनिटी आ रही है, अंदर वाले की यानी पॉजिटिव आ रही है। तो सिग्नम हमेशा पॉजिटिव नंबर पे आंसर 1 देता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? आगे करें? नेक्स्ट क्वेश्चन। fx is equal to x square upon x square plus 1 is surjective function for surjective function for f defined from R to A. Find A. मुझे बस तुम्हें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मुझे बस बता देना है कि इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, बस इतना बता दो मुझको, सॉल्व नहीं करना है। यस, काफी लोग बता दे रहे हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। आई रिपीट, सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। तो ये जो ए है, बेसिकली दैट शुड बी माय रेंज। तो एक्चुअली क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, दिस इज लाइक फाइंडिंग द रेंज। उसी को वापस रीराइट कर दिया, और रेंज कैसे निकालते थे? इक्वल टू वाई लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दैट्स इट।
टेल मी व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इन टू, ठीक है। टेल मी what kind of function is this? R is defined from A to B. मैं पानी लेके आता हूं, जब तक तुम लोग बताओ ये किस तरह का फंक्शन है। ओके इज इट बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट? निकालोगे, रेंज निकालना तो बहुत इजी है। ये तो लीनियर बाय लीनियर फंक्शन की रेंज निकालना बहुत इजी होता है, ठीक है। किस तरह से करते हो? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लाने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं रेंज निकालने की कोशिश करता हूं। चलो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लाने की कोशिश करो। तो x माइनस 3 प्लस 1 करेक्ट लिखा है, x माइनस 3 प्लस 1 सही लिखा है। स्प्लिट कर दिया तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 बन गया। अब ये फंक्शन बहुत इजी टाइप का बन गया। इस फंक्शन को मैं बहुत आराम से नोटिस कर लूंगा। एक तो पहली बात, ये 1 1 है, क्योंकि कोई भी एक एक्स पे कोई भी लीनियर फंक्शन जो होते हैं 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेन का पार्ट नहीं है। किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही आंसर आएगा, और दो दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम आंसर कभी भी नहीं आ सकता। तो दिस इज अ 1 1 फंक्शन। चाहे तो इसको कुछ लोग डिफरेंशिएट करके ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हैं, बट ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन वाला है। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट रेंज, रेंज में भी ये 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती। समझ रहे हो? क्योंकि ये वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो गई ना, तो ये टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये टेंडिंग टू 1 होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको तो चेक नहीं किया जाता डोमेन को। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन
तो दिस इज बोथ 1 1 on 2, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट? दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ऑब्जर्व करके भी इसका आंसर दे सकते थे, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं फील होती इस क्वेश्चन को वैसे ऑब्जर्व करने में। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ फंक्शन दे रहा हूं, दो फंक्शन, तुम्हें बताना है कि वो इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है कि नाइदर है। ठीक है, इवन ऑड बताना है। ये लाइन कैसे कब आई? You have to tell me whether the function is even or odd. हाँ, you have to tell me the function is even की odd. ठीक है, बताओ मुझे। ठीक है, सॉरी, हाँ, क्लियर हुआ? सॉरी, फोन आ गया था, वही आप ही लोगों का डिस्कशन वाला। कल एक लेक्चर प्लेस हुआ है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब जिस भी सेंटर का। ठीक है,
सेंटर क्या बता ही दो। विलेपार्ले सेंटर का लेक्चर प्लेस है, तो विलेपार्ले वाले प्लीज, रात तक आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एवरीवन। हम्म हम्म। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? किस तरह से चेक करते थे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है? कोई भी फंक्शन इवन है कि ऑड है उसको चेक करने के लिए एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते थे। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो नोटिस करो, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ऑड फंक्शन, राइट? ठीक है, सिंपल सी चीज है यही। इवन ऑड फंक्शन में और कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ यही चीज चेक करनी होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको पीरियोडिसिटी निकालनी है, मुझे पीरियड बताना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का पीरियड निकालने के बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, मैं कुछ खा लूंगा, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यू हैव टू टेल द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। e की पावर log ऑफ साइन एक्स प्लस tan क्यूब एक्स माइनस कोसेक एवरीवन टेल मी द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसका भी दूसरा क्वेश्चन, इसका भी पीरियड बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, tan ऑफ पाई बाई 2 बॉक्स एक्स। इन दोनों का पीरियड निकालो, और इन दोनों का पीरियड निकालने के बाद वी विल टेक अ ब्रेक। ओके, आंसर बताओ, पीरियड। पीरियड बताओ बच्चों। अच्छा गोखले, क्या कौन सा पीरियड बता रहे हो? 1 माइनस पाई बाई 2, ये कौन सा पीरियड होता है? तो मैंने पहली बार इस तरह का पीरियड देखा। मतलब पाई बाई 2 के साथ 1 भी आ रहा है? ये बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड है, मतलब ऐसा पीरियड आना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एडवांस के क्वेश्चन में भी आ सकता है, या तो पाई के टर्म्स में आ रहा होगा, या इंटीजर के टर्म्स, मतलब इंटीजर मतलब या तो रैशनल पीरियड होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, 1 माइनस पाई बाई 2, आई डोंट थिंक
कि कभी पीरियड एग्जिस्ट करेगा, मतलब बहुत रेयर चांस है, कोई अलग से क्वेश्चन। गुड प्रणय। फर्स्ट पीरियड, अच्छा क्या होता था पीरियड? मैं इंडिविजुअल पीरियड की बात करूं, शैल आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल पीरियड्स? इसका पीरियड क्या है? पहले वाले पार्ट का पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड पाई है। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये मैंने सही लिखा है? बस इसके बाद क्या लेना है? एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है? एलसीएम लेना है। पीरियड में तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इफ आई टेक एलसीएम ऑफ ऑल थ्री, तो 2 पाई, पाई 2 पाई बाई 3 का एलसीएम, अगर किसी को नहीं याद तो ये 2 पाई होता है। अगर किसी को एलसीएम या एचसीएफ निकालने में इशू है तो गूगल पे एक सर्च कर लेना, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एलसीएम या एचसीएफ निकालना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या होगा? पीरियड पाई बाई 2, इसका ओवरऑल पीरियड क्या होता है? इसका 10x के अंदर का पीरियड क्या होता है? अच्छा, इस अजिंक्य, इसका पीरियड पाई कैसे हुआ? 10x का पाई होता है, 10 स्क्वायर एक्स का पाई होता है, 10 क्यूब एक्स का पाई होता है। जब 10x का पाई है तो उसके ऊपर कुछ भी कर दोगे तो वो होगा, ठीक है। हाँ, 10 का पीरियड पाई होता है, ठीक है। तो बेसिकली पाई बाई 2/2, दिस शुड बी 1 या दिस शुड बी 1, राइट? ये अगर 1 पे रिपीट कर रहा है, ये अगर इंटीजर वैल्यू दे रहा है, इंटीजर पाई, देखो पाई इज द फंडामेंटल पीरियड। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सारे के सारे इंटीजर्स। ये हमेशा तुमको समझ में आ रहा है कि ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा। दिस विल ऑलवेज गिव अ इंटीजर। तो इसके अंदर हमेशा पाई बाई 2 का मल्टीपल ही आएगा। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। तो ये अगर ये इवन नंबर से, इवन नंबर या सीधे सीधे मैं 2 बोल दू, 2 2 एवरी 2 पे ये रिपीट करेगा, एवरी 2 पे ये रिपीट करेगा, ठीक है। एवरी 2 पे ये रिपीट करेगा। डू यू गाइज एग्री? बेसिकली अगर इसका ग्राफ ग्राफ बनाना चाहो तो 0 से 1 में ये 0 रहेगा, फिर 1 से 2 में ये इंफिनिटी जाएगा, फिर 2 से 3 में फिर 0 रहेगा, 2 से 3 में ये tan पाई की वैल्यू अगेन 0। समझ में आ रहा है? ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो देखो जो 0 से 2 है वही 2 से 4 है, वही 4 से 6 है, रिपीट कर रहा है ना 2 2 के मल्टीपल में। तो इसका पीरियड मेरा 2 है। एम आई करेक्ट? ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हो या x प्लस
x को x प्लस टी से रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हो कि दोनों tan सेम होने चाहिए। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑप्शंस, ये सारी चीजें करके तुम कर सकते हो। गॉट इट? ब्रेक लिया जाए 10 मिनट का। 7:54 हो रहा है, 8:05 पे मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपोजिट फंक्शंस पढ़ेंगे, आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ इनवर्स फंक्शन के करेंगे, फिर कुछ अगर टाइम रहेगा तो लिमिट से स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि हर चीज बहुत लिमिटेड टाइम में थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूं, अब मैं टाइम नहीं देख रहा हूं। टाइम एज इन मतलब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मुझको एक ही क्लास में तुम्हारा फंक्शन लिमिट पूरा कंप्लीट करना है या वैसा करना है। आई एम टेकिंग माई ओन टाइम। ओके, ठीक है, चलो 8:05 पे मिलते हैं।
एवरीवन ऑडिबल? यस, ग्रेट। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन सिंपल सा है। gx is equal to 1 plus root x, f of gx is equal to 3 plus 2 root x plus x. Find fx. करो। Everyone, gx is equal to 1 plus root x, f of gx is equal to 3 plus 2 root x plus x. मुझको fx निकालना है, ठीक है। अश्वत, मुझको याद दिलाना जरा, मुझे टेस्ट का चेक करना है एक बार, ठीक है। मुझे टेस्ट वाली चीजें चेंज करानी है। जेई मेन का टेस्ट हो, टॉपिक्स टेस्ट, टॉपिक्स वो सब। एवरीवन मुझे याद दिलाना टेस्ट में क्या चेंजेस रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हुई है ना। आंसर बताओ इसका। हाँ श्रेया, करेक्ट है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि दिस इज लाइक f ऑफ 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। नाउ किस तरह से करेंगे इसको। अब देखो, लेट मी एज्यूम 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि मुझे एफ वाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो जो एफ वाई इन टर्म्स ऑफ वाई होगा वही एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। तो 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो मेरा ये कहना है रूट एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैन आई पुट दिस बैक हेयर। रूट एक्स की वैल्यू क्या हुई, वाई माइनस 1, और x की वैल्यू हुई y माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ओपन करोगे सबको, कुछ कुछ कैंसिल होगा, ये बनेगा 2 प्लस वाई स्क्वायर। तो जो मेरा fy है डेट बिकम्स 2 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये मेरा उल्टा वाला क्वेश्चन है। जनरली आपको एफ एक्स जी एक्स दिया जाता था, एफ ऑफ जी एक्स निकालना होता था। ये क्या है, एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ जी एक्स दिया है, आपको एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो उसमें हमेशा यही करते थे, तो जी एक्स को एक नए वेरिएबल के टर्म्स में निकाल पुट कर देते थे, और x की वैल्यू उस नए वेरिएबल के टर्म्स में रख के fy निकाल लिया जाता था, और मेरा क्वेश्चन हो जाता था। अगर fy 2 प्लस वाई स्क्वायर है तो आंसर मेरा क्या होगा, fy अगर ये है तो fx इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो मेरा जो फंक्शन हुआ fx वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली,
लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में यहीं पे नहीं खत्म होंगे, आगे पूछा जाएगा फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। ऐसा क्वेश्चन दिया जाए इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एफ एक्स, तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। तो उसमें भी पहले तुम्हें एफ एक्स निकालना होगा, उसके बाद रेंज निकालनी होगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक और करें। yes. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का सेट्स और रिलेशन आप लोगों को नहीं पता है ना, सेट्स एंड रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बेसिक सेट्स तो 10th में पढ़ाया जाता है मोस्टली। रिलेशंस, रिलेशन नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। मैं करता हूं उसका कुछ, इस वीक तक आपका वो करता हूं मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब फाइंड जी such that f of gx is equal to g of fx। तुमको fx दे रखा है, तुमको ये बोला है f of gx is equal to g of fx, तो ऐसा कोई g फंक्शन बताओ, करो। हाँ, सही है, आंसर हमेशा x के टर्म्स में, y के टर्म्स में नहीं। अच्छा, कोई मुझको बस इतना बताएगा कि अगर कभी भी ये चीज लिखी है तो इसका क्या मतलब है, ये कब पॉसिबल है? एनी आइडिया? बाकी लोग, सब लोग बताओ, ये कब पॉसिबल, ये एक्चुअली है किस, कौन सा क्वेश्चन? दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ मेरा f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये तभी पॉसिबल है जब वो इनवर्स हैं एक दूसरे के। याद करो, तभी ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, नहीं तो कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इक्वल हो, क्योंकि दो अलग फंक्शंस कंपोजिट होके सेम आंसर दे, ये तभी है व्हेन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इनवर्स ऑफ एफ एक्स कैसे निकाला जाता था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर देते थे, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, रीअरेंज कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 माइनस बी बाई ए का होल और क्यूब स्क्वायर रूट। गॉट इट? याद आ गया सबको? आगे करें।
यस, ठीक है। fx is 3x minus 2, g of f का इनवर्स x minus 2 करो। हम्म आंसर बताओ, आंसर देखो। एक दो मिनट देते हैं। नहीं प्रणव, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड जी ऑफ एफ इनवर्स x। वो x मल्टीप्लाई नहीं है, वो x मतलब जैसे एफ एक्स लिखा जाता है ना, ये वो वाला x है, जी ऑफ एफ। ठीक है। नहीं जोशुआ, कहीं कुछ मिस्टेक की है, सिली मिस्टेक। x प्लस 8 बाई 3, x प्लस 8 होल बाई 3। अच्छा, एनी आइडिया जी ऑफ एफ का होल इनवर्स? ये थोड़ा सा मैट्राइसिस डिटरमिनेंट में भी वही चीज है कि इनवर्स जब कंपोजिट फंक्शंस में इनवर्स होते हैं तो वो पलट जाते हैं। दिस इज लाइक एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। एग्री? ये क्लियर है? अच्छा, मुझे एफ एक्स पता है, तो डू आई नो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? एक्स प्लस 2/3। हाँ, ठीक है। या फिर कुछ लोगों ने एफ इनवर्स को इधर भी भेज करके एफ ऑफ एक्स माइनस 2 निकाल के जी इनवर्स को निकाल दिया, वो भी दूसरा मेथड है। द अदर मेथड इज g inverse of x would be f inverse उधर गया f of x minus 2 which is 3 of x minus 2 minus 2, तो शायद 3x minus 8 बना। तो अगर मुझे g इनवर्स x पता है 3x minus 8, तो इसका काइंड ऑफ मुझे इनवर्स निकालना है, 3x minus 8 का इनवर्स निकालना है, which is राइट। क्लैरिटी हुई? ठीक है।
fx is equal to cos x, gx is equal to 1 upon root of 1 plus tan square x. In which quadrant x lies such that they are identical function? मुझको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में उनको लाई करना चाहिए कि दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, साहिल पहला वाला मेथड ये है कि मैंने एफ इनवर्स निकाल लिया एक्स का, फिर एफ इनवर्स ऑफ जी एक्स, अगर एफ इनवर्स एक्स एक्स प्लस 2/3 है तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स क्या होगा, जी इनवर्स एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कर देंगे तो उससे भी जी इनवर्स एक्स निकल सकता है। ठीक है, बहुत सारे मेथड है इनवर्स फंक्शन का, तो वैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ किस क्वाड्रेंट में, आशीष पूरा आंसर दो, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करने चाहिए सच दैट वो आइडेंटिकल फंक्शंस हो। आंसर बताओ। यस, अजिंक्य करेक्ट है, बाकी लोग भी आंसर दो। याद करो, एफ एक्स तो मुझे ऑलरेडी दिया है, जी एक्स को मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करना है। जी एक्स बिकम्स 1 अपॉन रूट ऑफ sec square x, which is 1 upon mod sec x, which is mod of cos x। ठीक है, तो पहला फंक्शन cos x है और दूसरा फंक्शन mod cos x है। ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस कब होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस कब होंगे, जब mod cos x should be equal to cos x। yes, when mod cos x is equal to cos x, तो वो किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें ये वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, आर यू गाइस क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें।
f0 is equal to 2, f1 is equal to 3, f of x plus 2 is equal to 2 times fx फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। बिल्कुल सिंपल सा है। f5 की वैल्यू निकालो। f0 दे रखा है, f1 दे रखा है, f5 की वैल्यू पूछी है। ये इतना गलत आंसर क्यों आ रहा है अश्वथ सोहम की? मेरा आंसर गलत लिखा है मेरे ऑप्शन में, तो ये तुम्हारा आंसर आ ही नहीं रहा है। हाँ जिंकिया, तुम्हारा करेक्ट है। प्रणव करेक्ट है। गुड। आंसर 13 है। कोई कोई इसमें वो नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट वो डिटरमाइनिंग फंक्शंस वाले इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगेन मैं मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा वैसा फोकस कर रहा हूँ। ये अटक क्यों गया? हाँ हाँ ठीक है। सबसे पहले एक्स पुट करोगे तो f2 इज इक्वल टू 2f0 माइनस f1, तो शायद 4 माइनस 3 1 आया। फिर x को 1 पुट करोगे तो f3 इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो शायद ये आएगा 2 इंटू से, ये आएगा 5 f4, ठीक है। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आई गेस, राइट। शायद -3 आता है। f5 10 माइनस ऑफ -3, ठीक है ठीक है। मोस्टली मैंने आज बेसिक फंक्शंस की सारी चीजें कराई हैं। लिमिट में स्टार्ट नहीं कर रहा हूं आज। मैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, दैट वुड बी योर नेक्स्ट वीक। उसके बाद हाँ, तो आपके जो ऑफलाइन सेशंस होंगे सबसे पहले दे वुड बी फोकसिंग ऑन फंक्शंस। ओके, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट क्लास में। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसके नेक्स्ट क्लास में। तो 3 क्लास में हम डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म करेंगे। आईटीएफ उसी का पार्ट आ जाता है, इनवर्स का पार्ट आ जाता है, अलग से कुछ नहीं किया जाता है आईटीएफ में, ठीक है। 3 उसमें वो करेंगे, फिर 3 इसमें हम टारगेट करेंगे, 2 से 3 में टारगेट करेंगे इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। बेसिकली टोटल सेशंस का 5 सेशंस के टारगेट में मैं मेरा रहेगा 5 से 6 सेशंस में
कैलकुलस कंप्लीट करने का। यस, ठीक है, आराम से करते हैं नेक्स्ट 1 मंथ। हाँ हिमांशु भेज दिया है ग्रुप पे, आ जाएगा एवरीवन, ग्रुप पे आप लोगों के पीडीएफ आ जाएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ओवरऑल का पीडीएफ आ जाएगा, अगर किसी के पास नहीं है तो देख सकता है। ठीक है, ओके, बट अगेन आई रिपीट कि हाँ श्रेया, ऑफलाइन में प्लीज आओ सब लोग, एवरीवन, जो आप लोगों के ऑफलाइन सेशंस होंगे इसके कैलकुलस के, मैं रिकमेंड करता हूं जरूर आओ। दिस इज, क्योंकि ऑनलाइन में कैलकुलस सच में अच्छा पार्ट होता है, और ऑनलाइन में से ज्यादा मतलब एक्चुअली मैथ्स ऑफलाइन वाली चीज है, बट ड्यू टू सम कंडीशंस हम लोग नहीं कर पाए, बट करते हैं अभी लास्ट के 2 महीने। नेक्स्ट 1 मंथ वी आर टोटली फोकस ऑन कैलकुलस। फाइन, चलेगा? यस, अभी एदास गुप्ता भी छोड़ दो, मतलब अभी मेरा फोकस मोस्टली पीवाई, एलएलएस फॉर जेई मेंस एंड जो मैं शीट दे रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा प्रणव, ग्रेट, ठीक है एवरीवन, क्लियर? मिलते हैं, बाय बाय। हाँ आयुष, बाय एवरीवन, बाय।